वेलकम टू इनफाइनाइट स्टडी विथ प्रिया। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चर या वेरिएबल। चर किसे कहते हैं? वे राशियां जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, उन्हें हम कहते हैं चर। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा, जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो कभी 2 आती है, कभी 5 आती है, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे चर का एग्जांपल हम देख सकते हैं x, y, z, u, v, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद बारी आती है अचर की। अचर किसे कहते हैं? जिनका मान फिक्स हो या स्थिर हो, उन्हें हम कहते हैं अचर। जैसे सारी जो आपकी काउंटिंग्स हैं इसी में आएंगी, 1, 5, 9, 7, कुछ भी आप लिख सकते हैं, -1, ये राशियां क्या होंगी? अचर। इसके बाद हम देखते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक वो होते हैं चर और अचर का दोनों मिलाकर बीजीय व्यंजक बनते हैं। चर और अचर, अचर इंटू चर, दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे आपने लिख लिया 5x, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देख लेते हैं, जैसे हो गया 4y + 3, ये भी आपका क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें 3 में तो चर अचर नहीं है, दोनों है, क्योंकि अभी y की पावर 0 लिख सकते हैं ना, इसे y की पावर 0 मतलब 1, तो आ गया 4y + 3। किसी भी टर्म की अगर पावर 0 है, मान लो अगर दिया है a की पावर 0, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक वो होते हैं जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। जैसे 5x, 4y + 3, 9y, 9x + 9y, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये सब किस में आएगा? बीजीय व्यंजक में। इसके बाद बारी आती है बहुपद की। बहुपद देखने से पहले हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, इनफाइनाइट तक ये होती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमने इसलिए देखा क्योंकि बहुपद को जानने के लिए हमें पूर्ण संख्या को जानना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद, देखो नाम से ही पता चल रहा है बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद होंगे। देखो, अब बहुपद को आप कह सकते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे हो सकता है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके, t की पावर 2 + 2, t की घात कितनी है? 2। 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये जो बीजीय व्यंजक है हमारा, इसे हम क्या कह सकते हैं? बहुपद। क्या कह सकते हैं? बहुपद है। तो ये बीजीय व्यंजक ही, लेकिन इसकी घात क्या आ गई? पूर्ण संख्या। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? एक बहुपद या पॉलिनोमियल। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे 5x + 3, इसमें x की पावर कितनी है? 1। 1 क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो ये भी हमारा क्या हो गया? बहुपद, ठीक है। और जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, √y + 2, क्या ये बहुपद है? इसमें y की पावर कितनी है? y की पावर 1/2 है ना। तो 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसकी पावर कितनी हो? एक होल नंबर हो, ठीक है। अब हम बहुपद के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले बहुपद के प्रकार देखेंगे पदों के आधार पर। पद मतलब टर्म्स के आधार पर। तो फर्स्ट टाइप है हमारा एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद में कितने पद होते हैं? एक पद। जैसे हो गया हमारा 4x, और क्या हो गया? 3। 3 भी एक पदीय बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ हम किसी भी चर को लिखकर उसकी पावर 0 लगा सकते हैं, है ना। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × x की पावर 0,
ये भी x की पावर कितनी आ गई, एक पूर्ण संख्या आ गई, तो ये भी एक बहुपद है, 3 हो गया, ठीक है। और 9y 7t कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये सब सिर्फ आप ये ध्यान रखेंगे कि उसमें एक ही टर्म होना चाहिए, तो वो क्या होगा, एक पदीय बहुपद। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि 7 और t दो टर्म है, 7 इंटू टी एक ही बन गया ना हो, तो इसलिए ये आ गया एक पदीय बहुपद। अब हम देखते हैं द्विपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें कितने टर्म्स हो, टोटल 2 हों, जैसे 9x प्लस 5, कितने टर्म हो गए, पहला पद और दूसरा पद, तो टोटल कितने पद हो गए, 2, तो हम इसे कह सकते हैं द्विपदीय बहुपद। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4y प्लस 3, ये भी हमारा क्या है, द्विपदीय बहुपद। तीसरा देखते हैं त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद से हमारा मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों, 3 बहुपद। एक कोई एग्जांपल लेते हैं इसका, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कितने पद हो गए, 3, एक हो गया पहला 4x स्क्वायर, 2x प्लस 1, 1 2 3, टोटल 3 टर्म हो गए, तो ये हमारा हो गया त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। और एक एग्जांपल लिखिए इसका, हो जाएगा 7x क्यूब प्लस 3 प्लस 2x लिख लो, तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया त्रिपदीय बहुपद। हम देखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। फर्स्ट टाइप है हमारा अचर बहुपद या कांस्टेंट बहुपद, पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं ऐसा बहुपद जिसकी जो घात है वो कितनी हो, 0 हो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद। जैसे हो गया 3 2, कोई भी संख्या, ठीक है। इसमें आप चर तो हमें आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप लिख सकते हैं ना, 2 की जगह 2 इंटू वाई कर दो और y की पावर 0 कर दो, तो इसकी वैल्यू तो 2 ही आ जाएगी ना। किसी भी टर्म की पावर 0 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1, आ गया 2। तो ऐसा बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 0, उसे हम कहते हैं अचर बहुपद। फिर आता है एक घात वाला, मतलब रैखिक बहुपद, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, मतलब घात कितनी हो, 1 हो। जैसे 5x प्लस 2, इसमें x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, रैखिक बहुपद। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। आप लिख सकते हैं 4y प्लस 2, तो इसमें y की पावर, अच्छा हम आपको y मिल गया और y की पावर कितनी है, 1, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। अब देखते हैं द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। जैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें x की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2 है, फर्स्ट वाले में भी और दूसरे में भी। घात देखने के लिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे कोई आपको बहुपद मिला, सबसे पहले आप उसमें चर संख्याओं को देखेंगे और चर की हाईएस्ट पावर देखेंगे। जैसे इस वाले टर्म में, सेकंड वाले एग्जांपल में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में दो जगह पर आपको x मिला, एक एक्स स्क्वायर में और एक 2x में, तो आपको कौन सा देखना है, दोनों चरों में जिसकी घात सबसे ज्यादा हो। तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, 2, x की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो हम किसे लेंगे, 2 वाले को, तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। अब देखते हैं त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। जैसे y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो इसमें इस बहुपद की घात कितनी है, 3, चर की अधिकतम पावर कितनी है, 3, तो हम क्या इसे क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। अब देखते हैं बहुपद के शून्यक।
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं? एक्स का या वाई का जो भी उसमें आपको चर दिया रहेगा बहुपद में, वह मान जिसको रखने पर पूरा बहुपद क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसे ही हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। तो एक्स या वाई का वह मान, एक्स वाई अगर बहुपद में दिया है तो एक्स वाई लेंगे, नहीं तो जो भी आपको चर दिख जाए उसे ले लेना है। तो एक्स वाई का वह मान जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, मतलब पूरा बहुपद आपका जीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं शून्यक। ठीक है, या मूल आप कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास एक बहुपद है x-2, तो अगर मैंने आपको दे दिया कि x की वैल्यू 2 रखकर आप चेक करिए क्या जो ये x बराबर 2 है इस बहुपद का शून्यक है, तो चलिए रखकर देखते हैं। x-2 हमारा बहुपद है और x की जगह पर क्या रखेंगे? 2 2 - 2 = 0, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं जो x बराबर 2 है इस बहुपद के लिए शून्यक का कार्य कर रहा है, मतलब x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय से हमारा मतलब है भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे हमने 2 से 11 को, जैसे हमने 2 से 11 को भाग देना है, तो ये जो 2 है ये हमारा क्या हो गया? भाजक, और जो ये 11 है ये बन जाएगा हमारा भाज्य। अब 2 से 11 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 5 = 10, एक बच गया रिमाइंडर आपका। तो ये 5 क्या आया? 5 है आपका भागफल और 1 है आपका शेषफल। ऐसे ही आपको px दे दिया जाएगा। px मतलब कोई ये पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद है, और gx दूसरा बहुपद है। पूछा जाएगा क्या gx px का गुणनखंड है? गुणनखंड है मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि जो ये 2 है ये 11 का गुणनखंड है, तो आंसर आ जाएगा नहीं। 2 की टेबल में 11 नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें क्या शेष क्या मिल गया? 1, इसलिए 2 11 का गुणनखंड नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में जिसमें gx को लेकर पूछेगा क्या gx px का गुणनखंड है, तो अगर शेषफल 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि गुणनखंड है अथवा नहीं है। अगर शेषफल में कुछ भी आ गया तो आप कहेंगे कि जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। अब अपना नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम, समीकरण। अच्छा, समीकरण किसे कहते हैं? मान लो आपने कोई बहुपद लिखा x² + 2x + 1। अभी तक तो ये आपका क्या है? बहुपद है। कैसा बहुपद है? 3 पदीय बहुपद है। 1 2 3, 3 पद है इसमें। और घात अगर मैं पूछूं तो घात कितनी है? 2 है। ठीक है, अगर गुणांक पूछूं x² का गुणांक क्या है? 1, x का गुणांक क्या है? 2, और जो 1 है वो क्या है? अचर पद। लेकिन अभी तक तो ये आपका बहुपद है। अगर इसे समीकरण बनाना हो तो आप क्या करेंगे? समीकरण से हमारा मतलब है कोई भी बहुपद उसके बराबर में अगर कुछ भी वैल्यू दे दी जाए तो अब वो क्या बन जाता है? समीकरण। अभी तक तो ये आपका क्या था? बहुपद। लेकिन जैसे आपने इक्वल टू समथिंग लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? आपका समीकरण। ठीक है, जैसे x-2 = 0, तो क्या आ जाएगा? x बराबर 2, तब ये क्या बन जाएगा? एक समीकरण। ठीक है, हमने क्या क्या देखा इसमें, इस अपने चैप्टर में? चर, अचर, बीजीय व्यंजक, पूर्ण संख्या, बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है, और घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक, गुणनखंड प्रमेय। और एक बात और ध्यान देंगे आप, जो बहुपद है, बहुपद को आप px से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर चर x है तो, अगर y है तो py से। p मतलब पॉलिनोमियल। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।